देखो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। इसे समझने में मुझे सालों लग गए और सच कहूं तो इसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। ज्यादातर ट्रेडर्स क्या सोचते हैं? उन्हें लगता है कि सफलता सही सेटअप ढूंढने में है, या किसी खास पैटर्न को मास्टर करने में, या फिर कोई सीक्रेट टेक्निक सीखने में जो सिर्फ बड़े प्रोफेशनल्स को पता होती है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ट्रेडिंग में असली सफलता वहां से नहीं आती। वो आती है खुद को समझने से, अपने दिमाग को समझने से, और खास तौर पर यह समझने से कि आपकी पोजीशन साइज आपके सोचने के तरीके को कैसे बदल देती है। मैंने कई साल ट्रेडर्स के साथ काम किया है। कुछ बहुत सफल थे, कुछ बहुत संघर्ष कर रहे थे, कुछ बेहद होशियार थे फिर भी फेल हो गए, और कुछ बिल्कुल साधारण थे लेकिन वही लोग आखिर में सफल हुए। और मैंने एक चीज बार बार नोटिस की, जो लोग लंबे समय तक टिके रहे वो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उनके पास कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी नहीं था, लेकिन उन्हें एक चीज समझ में आ गई थी, रिस्क और आपकी मानसिक साफ सोच, इन दोनों के बीच का रिश्ता। अब सुनो ध्यान से। जब तुम ट्रेडिंग शुरू करते हो ना, तो अपने साथ कुछ मान्यताएं लेकर आते हो। तुम्हारे दिमाग में पहले से ही एक तस्वीर बनी होती है कि सफलता कैसी दिखती है। तुम सोचते हो किसी चीज में अच्छा होने का मतलब क्या है, क्योंकि जिंदगी के बाकी ज्यादातर हिस्सों में हमें यही सिखाया गया है, जितना बड़ा उतना बेहतर, जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा रिजल्ट। अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें जीतना ही चाहिए, और अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो उसका फल मिलना ही चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग थोड़ी अलग है। ये जो मान्यताएं होती है ना, ये हमारे अंदर बहुत गहराई तक बैठी होती हैं। इसलिए जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो हम मान लेते हैं कि यहां भी वही नियम चलेंगे। हम सोचते हैं बड़ा ट्रेड मतलब हम ज्यादा कमिटेड हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, पैसा कमाने को लेकर ज्यादा सीरियस हैं। छोटी पोजीशन देखते हैं तो क्या महसूस होता है? जैसे हम सेफ खेल रहे हैं, जैसे हम सच में कोशिश नहीं कर रहे, जैसे हम डर रहे हैं या थोड़े कमजोर हैं। और जब बड़ी पोजीशन लेते हैं तो अंदर एक पावरफुल सा फील आता है। लगता है अब कुछ बड़ा कर रहे हैं। लगता है यही वो ट्रेड है जो अकाउंट बदल देगा, शायद जिंदगी भी बदल दे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। मार्केट को आपकी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके कॉन्फिडेंस से कोई मतलब नहीं। वो आपकी मेहनत, आपकी इंटेलिजेंस या आपकी कमिटमेंट को रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट बस प्रोबेबिलिटीज पर चलता है, और आपका काम क्या है? उन प्रोबेबिलिटीज के साथ खुद को अलाइन करना। कुछ साबित करना नहीं, कोई स्टेटमेंट देना नहीं, बस अपने के एग्जीक्यूट करना। और ये जो रुकावट होती है ना, वो आती है इमोशन से। और इमोशन कहां से आता है? उस रिस्क से जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा होता है। जब रिस्क आपकी क्षमता से ज्यादा हो जाता है तो दिमाग साफ नहीं सोचता, वो रिएक्ट करता है। चलो मैं तुम्हें बताता हूं, जब तुम अपनी क्षमता से बड़ा ट्रेड लेते हो तो तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या होता है? शुरुआत में कैसा लगता है? एक्साइटमेंट, एनर्जी। लगता है बस यही वो ट्रेड है जो फर्क डाल देगा। फिर मार्केट मूव करता है। हो सकता है थोड़ा तुम्हारे खिलाफ जाए या तुम्हारी दिशा में जाए, लेकिन फिर अचानक पुल बैक कर ले, और उसी पल तुम्हारे अंदर कुछ बदल जाता है। तुम्हारी सांसें बदलने लगती हैं, फोकस बहुत संकरा हो जाता है। तुम हर टिक देखने लगते हो, हर कैंडल पर्सनल लगने लगती है, हर मूव ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा हो। अब ये ट्रेडिंग नहीं रही, ये सर्वाइवल बन गई है। तुम्हारे दिमाग ने खतरा महसूस कर लिया है। कोई शारीरिक खतरा नहीं, लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए खतरा, तुम्हारी पहचान के लिए खतरा, उस एहसास के लिए खतरा कि सब ठीक है। और जब दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है तो वो रैशनल नहीं रहता। वो नियम फॉलो करना बंद कर देता है। वो फैसले डर और जल्दबाजी के आधार पर लेने लगता है। फिर दिमाग में क्या चलता है? मुझे प्रॉफिट मिल रहा था तभी निकाल लेना चाहिए था। मैं ये ट्रेड अफोर्ड नहीं कर सकता। स्टॉप लॉस थोड़ा सा और पीछे कर देता हूं। शायद अभी निकल जाऊं इससे पहले कि और खराब हो जाए। उस समय ये सब बातें बहुत लॉजिकल लगती हैं। लगता है तुम स्मार्ट हो, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम सही फैसला ले रहे हो। लेकिन सच क्या है? ये लॉजिक नहीं है, ये इमोशनल रिएक्शन है जो लॉजिक के भेष में आता है। और ये इसलिए नहीं हो रहा कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रिस्क इतना बड़ा है कि तुम्हारा दिमाग उसे ऑब्जेक्टिव तरीके से संभाल नहीं पा रहा। अब एक बात जो ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं समझते, नियम फॉलो करने की आपकी क्षमता कोई कैरेक्टर इशू नहीं है,
ये डिसिप्लिन की कमी नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। असल सवाल यह है, क्या आपका नर्वस सिस्टम खुद को इतना सुरक्षित महसूस कर रहा है कि आप नियम फॉलो कर सकें? जब आप शांत होते हो तो नियम फॉलो करना आसान होता है। आपको पता होता है क्या करना है। आप अपने सिस्टम पर भरोसा करते हो। आप बिना हिचकिचाहट एग्जीक्यूट करते हो। लेकिन जब आप डर जाते हो तो नियम फॉलो करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि डर लॉजिक को ओवरराइड कर देता है और वो ऐसा करने के लिए ही बना है। यही सर्वाइवल का तरीका है। अगर कोई शिकारी आपके पीछे पड़ा हो तो आप रुककर बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं सोचते, आप भागते हो, आप रिएक्ट करते हो। ऐसे समय में तुम वही करते हो जो उस पल तुम्हें जिंदा रहने के लिए सही लगता है। और जब तुम्हारी पोजीशन साइज बहुत बड़ी होती है तो तुम्हारा दिमाग एक लूजिंग ट्रेड को शिकारी की तरह देखने लगता है। ड्रॉडाउन उसे खतरा लगने लगता है और फिर वो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में ले लेता है ताकि तुम्हें बचाया जा सके। यही वजह है कि ट्रेडर्स बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें सही चीज पता नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ऐसे मानसिक हालात में ट्रेड कर रहे होते हैं जहां उनका दिमाग उन्हें बेहतर करने ही नहीं देता। अब मैं तुम्हें वो सबसे कॉमन गलतियां बताता हूं जो ओवरसाइज्ड रिस्क से पैदा होती हैं। मैंने लगभग हर संघर्ष कर रहे ट्रेडर में ये पैटर्न देखा है। पहली गलती, हिचकिचाहट। जब रिस्क बहुत बड़ा होता है तो तुम अपनी एंट्री पर ही शक करने लगते हो। सेटअप दिखता है, तुम जानते हो कि वो वैध है, लेकिन तुम रुक जाते हो। सोचते हो थोड़ा और कंफर्मेशन मिल जाए। फिर खुद को ही समझाने लगते हो कि शायद ये सही नहीं है। और फिर क्या होता है? ट्रेड तुम्हारे बिना ही चल पड़ता है और काम भी कर जाता है। तब अंदर से क्या आता है? फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, खुद पर नाराजगी। फिर तुम खुद से वादा करते हो, अगला वाला जरूर लूंगा। लेकिन अगला भी उतना ही रिस्की लगता है। तो या तो फिर से हिचकिचाते हो या उससे भी बुरा, देर से एंट्री लेते हो जब बेस्ट एंट्री जा चुकी होती है और फिर स्टॉप आउट हो जाते हो। बस यहीं से एक खराब साइकिल शुरू हो जाता है। तुम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और तुम्हारे रिजल्ट खराब होने लगते हैं। स्ट्रैटेजी खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा टाइमिंग डर कंट्रोल कर रहा है। दूसरी बड़ी गलती, स्टॉप लॉस को आगे खिसकाना। ये ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक आदतों में से एक है और लगभग हमेशा तब होती है जब रिस्क जरूरत से ज्यादा बड़ा होता है। तुम एक ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस लॉजिकल जगह पर लगाते हो, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, वॉलेटिलिटी के हिसाब से या अपने सिस्टम के नियमों के अनुसार। उस समय सब ठीक लगता है, सब समझदारी भरा लगता है। लेकिन जैसे ही प्राइस तुम्हारे स्टॉप के पास आने लगता है, अचानक वो छोटा सा लॉस भी असहनीय लगने लगता है। तुम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। फिर क्या करते हो? स्टॉप को थोड़ा और पीछे कर देते हो और खुद से कहते हो, मुझे इस ट्रेड पर भरोसा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। असली वजह यह है कि वो लॉस तुम्हें बहुत दर्द दे रहा है और तुम उस दर्द से बचना चाहते हो। कभी कभी ट्रेड वापस आ जाता है और तुम्हें राहत मिलती है। लगता है मैंने सही फैसला लिया। लेकिन ज्यादातर बार ऐसा नहीं होता। और जब तुम स्टॉप आगे बढ़ाते हो तो एक छोटा सा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। तुमने अपना रिस्क मैनेजमेंट तोड़ा और एक ऐसी आदत बना ली जो धीरे धीरे तुम्हारा अकाउंट खत्म कर देगी। तीसरी गलती, विनर्स को जल्दी काट देना। जब पोजीशन बहुत बड़ी होती है तो प्रॉफिट भी नाजुक सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी भी पल गायब हो सकता है। जैसे ही ट्रेड तुम्हारे फेवर में चलता है, अंदर से एक तेज बेचैनी उठती है। प्रॉफिट अभी लॉक कर लो, मार्केट वापस ले जाएगी, और तुम जल्दी एग्जिट कर जाते हो। फिर देखते हो कि ट्रेड तुम्हारे बिना आगे बढ़ता जा रहा है और अंदर से फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन तुम ये नहीं समझते कि ये टारगेटिंग की समस्या नहीं है, ये पोजीशन साइज की समस्या है। सोचो, अगर वही पोजीशन छोटी होती तो तुम्हें वो बेचैनी महसूस ही नहीं होती। तुम उसे चलने देते, तुम अपने एज को पूरा खेलने देते। अब चौथी गलती, लूजर्स को बहुत देर तक पकड़ कर रखना। सुनने में ये उल्टा लग सकता है, लेकिन असल में ये भी वही समस्या है। जब ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जाता है और तुम बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे होते हो तो तुम फ्रीज हो जाते हो।
ट्रिगर दबा नहीं पाते, एग्जिट नहीं कर पाते, बस उम्मीद करते रहते हो कि वापस आ जाएगा। खुद को समझाते हो ये बस अस्थायी है। तुम अपने स्टॉप से आगे भी पकड़ कर रखते हो, अपने नियमों से आगे भी पकड़ कर रखते हो। क्यों? क्योंकि उस लॉस को स्वीकार करना तुम्हें असफलता जैसा लगता है। और जब तक तुम आखिर में एग्जिट करते हो, लॉस उतना बड़ा हो चुका होता है जितना कभी होना ही नहीं चाहिए था। अब ध्यान दो, इन सारी गलतियों की जड़ एक ही है। पोजीशन साइज तुम्हारे दिमाग के लिए बहुत बड़ी है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। वो क्या करता है? तुम्हारे नियमों से कंट्रोल छीन लेता है और उसे तुम्हारे डर को दे देता है। अब सुनो कि क्या होता है जब तुम छोटी पोजीशन साइज के साथ ट्रेड करते हो। इतनी छोटी कि लगभग तुम्हें लगे ये तो बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि दिल की धड़कन तेज न हो। सबसे पहली चीज क्या बदलती है? तुम इमोशनली न्यूट्रल हो जाते हो। जब रिस्क छोटा होता है तो ट्रेड पर्सनल नहीं लगता। वो बस एक और एग्जीक्यूशन होता है, बस एक और मौका जहां तुम्हारा एज खुद को दिखा सकता है। तुम ट्रेड लगाते हो और उस पर जुनून की तरह चिपके नहीं रहते। जरूरत हो तो चेक करते हो, अपने नियमों के हिसाब से मैनेज करते हो, लेकिन अपने आप को उस रिजल्ट से जोड़ते नहीं हो। यही वो स्टेट है जहां अच्छी ट्रेडिंग होती है। दूसरी चीज, तुम अपने नियम बिना अंदरूनी संघर्ष के फॉलो कर पाते हो। स्टॉप लॉस समझ में आता है और तुम उसे मानते भी हो। तुम्हारा टारगेट समझ में आता है और तुम ट्रेड को वहां तक पहुंचने देते हो। तुम्हारे एंट्री क्राइटेरिया साफ होते हैं और तुम बिना हिचकिचाहट उन्हें एग्जीक्यूट करते हो। दिमाग के अंदर कोई आवाज बहस नहीं कर रही होती, कोई इमोशनल मोलभाव नहीं, बस शांत स्थिर एग्जीक्यूशन। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम प्रोबेबिलिटीज को खेलने देते हो। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिस्टिक गेम है। तुम्हारा एज ये नहीं है कि तुम हर ट्रेड जीतते हो। तुम्हारा एज ये है कि एक सीरीज में 100 या 1000 ट्रेड्स के बाद तुम्हारा सिस्टम लॉस से ज्यादा प्रॉफिट देता है। लेकिन वो एज तभी काम करेगा जब तुम उसे काम करने दोगे। तुम्हें सिस्टम को बार बार लगातार बिना किसी दखल के एग्जीक्यूट करना होगा। और यह तभी संभव है जब हर एक ट्रेड इतना बड़ा ना हो कि वो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखने लगे। जब हर ट्रेड बस एक ट्रेड हो, सैकड़ों में से एक, हजारों में से एक, तब तुम रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो। तुम्हें हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि यह खास ट्रेड जीतेगा या हारेगा। तुम बस एग्जीक्यूट करते हो और नंबरों को वही करने देते हो जिसके लिए वे डिजाइन किए गए हैं। चौथी बात, छोटी साइज के साथ कंसिस्टेंसी संभव हो जाती है। तुम हर दिन एक जैसे तरीके से ट्रेड कर सकते हो, शांत होकर बैठ सकते हो, बिना ड्रामा के एग्जीक्यूट कर सकते हो। तुम एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बनाते हो जो प्रोसेस पर आधारित होता है, लकी शॉट्स पर नहीं। और समय के साथ वही कंसिस्टेंसी कंपाउंड करती है, बड़े रिस्क लेने से नहीं, बल्कि बड़ी गलतियों से बचने की वजह से। अब थोड़ी देर के लिए ईगो की बात करते हैं। यहीं ज्यादातर ट्रेडर्स अटक जाते हैं। छोटी साइज से ट्रेड करना ऐसा महसूस होता है जैसे तुम पूरी कोशिश नहीं कर रहे। लगता है मैं बहुत सेफ खेल रहा हूं, मैं खुद को पुश नहीं कर रहा। अगर तुम कॉम्पिटिटिव हो, खुद को आगे बढ़ाने वाले हो, सफल होना चाहते हो, तो ये तरीका गलत सा लगता है। तुम सोचते हो असली ट्रेडर्स बड़े रिस्क लेते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब बड़ा दांव लगाना है, छोटा खेलना तो हारने वाले। लेकिन यह तुम्हारा रैशनल माइंड नहीं बोल रहा, यह तुम्हारा ईगो बोल रहा है। ईगो को बड़ा महसूस करना है, ईगो को कुछ साबित करना है। ईगो ऐसे जीतना चाहता है जो दिखने में प्रभावशाली लगे। लेकिन मार्केट को इन सब से कोई मतलब नहीं। मार्केट उस ट्रेडर को रिवॉर्ड करता है जो ईगो को समीकरण से बाहर कर सके, जो बिना पावरफुल महसूस किए भी एग्जीक्यूट कर सके, जो छोटे छोटे विन्स और छोटे छोटे लॉसेस को स्वीकार कर सके और बस आगे बढ़ता रहे। अब एक सच्चाई सुनो जो तुम्हारा ईगो सुनना नहीं चाहता। ट्रेडिंग पर्सनल नहीं है। मार्केट तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहा, वो तुम्हें जज नहीं कर रहा, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इनाम नहीं देता और तुम्हारे डाउट को सजा नहीं देता। वो बस प्रोबेबिलिटीज के अनुसार मूव करता है और तुम्हारा काम क्या है? उन प्रोबेबिलिटीज में भाग लेना, बिना अपनी भावनाओं से उन्हें बिगाड़े। जब तुम बड़ी पोजीशन लेते हो तो तुम इसे पर्सनल बना देते हो। तुम एक प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट को अपनी काबिलियत का फैसला बना देते हो।
जैसे ये ट्रेड तय करेगा कि तुम अच्छे ट्रेडर हो या नहीं, अच्छे इंसान हो या नहीं। और ये एक ऐसा खेल है जिसे तुम कभी जीत नहीं सकते। एक और वजह है जिससे ट्रेडर्स बड़ी पोजीशन की तरफ आकर्षित होते हैं। उन्हें लगता है इससे कंट्रोल मिलता है। अगर मैं ज्यादा रिस्क लूंगा तो ज्यादा कमा सकता हूं। अगर मैं फोकस्ड हूं, कॉन्फिडेंट हूं, तैयार हूं, तो मैं इस ट्रेड को काम करवा सकता हूं। लेकिन ये एक भ्रम है। तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं करते। तुम अगले 5 मिनट में क्या होगा ये कंट्रोल नहीं करते। अगले 5 घंटे में क्या होगा ये भी नहीं। ये खास ट्रेड जीतेगा या हारेगा ये भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम्हारा एग्जीक्यूशन, तुम्हारा रिस्क, तुम्हारा रिस्पॉन्स। और जितनी बड़ी तुम्हारी पोजीशन होगी, असल में तुम्हारा कंट्रोल उतना ही कम होता जाएगा। क्योंकि पोजीशन जितनी बड़ी होगी, भावनाएं उतनी ज्यादा दखल देंगी। तुम उतना ही ज्यादा खुद पर शक करोगे, उतना ही अपने प्लान से भटकोगे। छोटी साइज कंट्रोल छोड़ना नहीं है, असल में ये कंट्रोल वापस लेना है। अपने दिमाग पर कंट्रोल, अपने प्रोसेस पर कंट्रोल, और इतने लंबे समय तक गेम में बने रहने की क्षमता पर कंट्रोल कि तुम्हारा एज सच में काम कर सके। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो मैंने सालों में सीखी है। एक चीज जो उन ट्रेडर्स को अलग करती है जो सफल होते हैं और जो नहीं हो पाते। लक्ष्य शुरुआत में पैसा कमाना नहीं है। पहला लक्ष्य है सरवाइव करना। सरवाइव करना मतलब गेम में बने रहना, मतलब अपना अकाउंट उड़ाना नहीं, मतलब इतना इमोशनली टूटना नहीं कि तुम खुद ही छोड़ दो। और सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? विनम्रता, धैर्य, और ये समझ कि प्रोसेस रिजल्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तुम बड़ी साइज से ट्रेड करते हो तो तुम रिजल्ट को प्राथमिकता दे रहे होते हो। तुम मार्केट से जबरदस्ती लेना चाहते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन मार्केट जबरदस्ती से नहीं चलता। जब तुम छोटी साइज से ट्रेड करते हो तो तुम सर्वाइवल को प्राथमिकता देते हो। मैं अपनी पूंजी की रक्षा करूंगा, मैं अपने दिमाग की रक्षा करूंगा, मैं खुद को सीखने, बढ़ने और कंसिस्टेंट बनने की जगह दूंगा। और समय के साथ सर्वाइवल ही प्रॉफिट में बदल जाता है। इसलिए नहीं कि तुम बड़े दांव खेल रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम छोटे छोटे एज को बिना खुद को नुकसान पहुंचाए बार बार कंपाउंड कर रहे हो। अब थोड़ी देर के लिए कंपाउंडिंग की बात करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स इसे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कंपाउंडिंग का मतलब है हर महीने अकाउंट डबल करना, जल्दी अमीर बन जाना, बड़े बड़े रिटर्न्स मारना। लेकिन कंपाउंडिंग ये नहीं है। कंपाउंडिंग वो है जब तुम लंबे समय तक लगातार बिना अकाउंट उड़ाए कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कर पाते हो। कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, ये बस एक प्राकृतिक परिणाम है गेम में बने रहने का, बड़ी विनाशकारी गलतियां न करने का, अपने एज को सैकड़ों या हजारों ट्रेड्स में खुद को साबित करने देने का। और ये तभी संभव है जब तुम इतनी साइज से ट्रेड करो कि तुम शांत रह सको, तर्क संगत रह सको, कंसिस्टेंट रह सको। जब तुम बहुत बड़ी साइज से ट्रेड करते हो तो तुम कंपाउंडिंग की प्रक्रिया को खुद ही तोड़ देते हो। एक अच्छा हफ्ता आता है, फिर एक खराब ट्रेड में सब वापस दे देते हो, अकाउंट बनाते हो, फिर एक बड़ा विन फोर्स करने की कोशिश में उसे खत्म कर देते हो। लेकिन जब तुम छोटी साइज से ट्रेड करते हो तो तुम कंपाउंडिंग के लिए सही माहौल बनाते हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद को सबोटाज नहीं कर रहे। तुम डर या लालच को अपने प्रोसेस को पटरी से उतारने नहीं दे रहे। तुम बस रोज आ रहे हो, दिन दर दिन, ट्रेड दर ट्रेड, और नंबरों को उनका काम करने दे रहे हो। और समय के साथ वो सब जुड़कर कुछ बड़ा बन जाता है। किसी एक ट्रेड की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम इतने लंबे समय तक टिके रहे कि तुम्हारा एज सच में काम कर सका। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, तुम्हारा एज सही होने के बारे में नहीं है, वो इस बारे में है कि एक सीरीज में क्या होता है। एक अच्छा सिस्टम 50%, 60%, शायद 70% बार जीत सकता है। लेकिन 70% विन रेट का मतलब क्या है? मतलब 30% बार तुम हारोगे। और अगर तुम बहुत बड़ी साइज से ट्रेड कर रहे हो तो वही 30% लॉसेस तुम्हें तोड़ देंगे। वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिला देंगे, तुम्हें अपने सिस्टम पर शक करवाएंगे, तुम्हें अपने नियमों से भटका देंगे। याद रखो, ट्रेडिंग में जीतने का राज बड़ा दाव लगाने में नहीं है। राज है इतना छोटा खेलने में कि तुम लंबे समय तक खेल सको, क्योंकि अंत में मार्केट उसे रिवॉर्ड करता है जो टिके रहता है, न कि उसे जो एक बड़ा वार करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तुम छोटी साइज से ट्रेड कर रहे हो
तो वो लॉसेस बस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। वो चुभते नहीं, वो तुम्हारी पहचान पर सवाल नहीं उठाते। वो बस डेटा पॉइंट्स होते हैं, एक बड़े स्टैटिस्टिकल परिणाम का हिस्सा। और जब तुम लॉस को प्रोसेस का हिस्सा मान लेते हो तो तुम उनसे बचने की कोशिश बंद कर देते हो। तुम स्टॉप लॉस खिसकाना बंद कर देते हो, तुम हिचकिचाना बंद कर देते हो, तुम विनर्स को जल्दी काटना बंद कर देते हो सिर्फ इसलिए कि कहीं लॉस ना हो जाए। तुम बस एग्जीक्यूट करते हो और प्रोबेबिलिटीज को अपना काम करने देते हो, और तभी तुम्हारा एज काम करना शुरू करता है। इसलिए नहीं कि तुमने उसे फोर्स किया, बल्कि इसलिए कि तुमने बीच में दखल देना बंद कर दिया। मैंने सफल ट्रेडर्स को सालों तक देखा है, और मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूं, वो लोग नहीं हैं जिनकी सबसे रोमांचक कहानियां हैं। वो लोग नहीं हैं जिन्होंने एक ट्रेड में किस्मत से दौलत बना ली। वो लोग नहीं हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया और भाग्य साथ दे गया। वो लोग हैं जो अभी भी यहां हैं, अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, अभी भी कंसिस्टेंट हैं, अभी भी शांत हैं। वो टिकाऊ हैं, और टिकाऊपन आता है ऐसे ट्रेड करने से जो तुम्हें जला न दे, जो तुम्हारी सबसे खराब आदतों को ट्रिगर न करे, जो तुम्हें ऐसी स्थिति में न डाले जहां एक गलती तुम्हारा करियर खत्म कर दे। एक्साइटमेंट को लोग ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन सच यह है, एक्साइटमेंट ही ट्रेडर्स को मुसीबत में डालता है। क्योंकि एक्साइटमेंट मतलब इमोशनल इंटेंसिटी, और इमोशनल इंटेंसिटी अच्छी ट्रेडिंग के बिल्कुल विपरीत है। अच्छी ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए? शांति, स्पष्टता, कंसिस्टेंसी। और ये सब मिलता है तब जब तुम इतनी साइज से ट्रेड करते हो जो थोड़ी बोरिंग लगे, ऐसी साइज जो एड्रेनलिन न बढ़ाए, ऐसी साइज जो तुम्हें रिजल्ट पर नहीं एक्सिक्यूशन पर फोकस करने दे। अब इस पूरी बात को एक साथ समझो। ट्रेडिंग सीधे सीधे पैसा कमाने के बारे में नहीं है। ट्रेडिंग पैसा कमाने का खेल नहीं है। ट्रेडिंग एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का खेल है। ऐसा प्रोसेस जिसके पास एक एज है, जो समय के साथ काम करता है। तुम्हारा काम हर ट्रेड का रिजल्ट कंट्रोल करना नहीं है। तुम्हारा काम है उस प्रोसेस को जितना साफ, जितना अनुशासित, जितना बिना दखल के हो सके उतना एग्जीक्यूट करना, बिना भटके, बिना इमोशन को फैसले हाईजैक करने दिए। और यह तभी संभव है जब तुम ट्रेड से इमोशनल इंटेंसिटी निकाल दो। और इमोशनल इंटेंसिटी तभी हटती है जब साइज इतनी हो कि तुम्हारा सर्वाइवल सिस्टम ट्रिगर न हो। जब रिस्क छोटा होता है तो फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। तब तुम खुद से पूछ सकते हो, क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? क्या मैंने अपना सिस्टम सही से एग्जीक्यूट किया? क्या मैंने ट्रेड को वैसे मैनेज किया जैसा करना चाहिए था? अगर जवाब हां है तो वो ट्रेड सफल था, चाहे उसमें पैसा कमाया हो या नहीं। क्योंकि लंबी अवधि में अच्छा एग्जीक्यूशन अच्छे परिणाम देता है। परफेक्ट परिणाम नहीं, हर ट्रेड जीतने वाला नहीं, लेकिन अच्छे, कंसिस्टेंट, बनाए रखने लायक परिणाम। अब मैं तुम्हें एक सवाल छोड़कर जाता हूं। तुम्हारे लिए सफलता कैसी दिखती है? ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए सफलता का मतलब है इस हफ्ते कितना कमाया, इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं तुम सफलता को अलग तरीके से मापो तुमने कितनी साफ एग्जीक्यूशन की, तुम कितने शांत रहे, तुमने कितनी ईमानदारी से नियम फॉलो किए, तुम्हारे फैसलों में कितनी कम इमोशनल दखल थी। क्योंकि अगर तुम अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हो तो प्रॉफिट आएगा। शायद तुरंत नहीं, हर ट्रेड में नहीं, लेकिन समय के साथ जरूर आएगा। और अगर तुम अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो जो प्रॉफिट आएगा भी वो टिकेगा नहीं। याद रखो, बड़ा बनना बड़े दांव से नहीं आता, बड़ा बनना टिके रहने से आता है। और टिके रहना हमेशा छोटी, समझदारी भरी साइज से शुरू होता है। कुछ समय तक किस्मत साथ दे सकती है, लेकिन आखिरकार इमोशनल गलतियां अपना हिसाब ले ही लेती हैं। इसलिए उन नतीजों से खुद को मत मापो जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। खुद को उस प्रोसेस से मापो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। क्या तुमने इतनी साइज से ट्रेड किया जिससे तुम साफ सोच सको? क्या तुमने अपने नियम फॉलो किए? क्या तुमने रिस्क वैसे मैनेज किया जैसा तुम्हें करना चाहिए था? अगर जवाब हां है तो तुम सफल थे, चाहे उस ट्रेड में पैसा गया हो, क्योंकि तुम वो आदतें बना रहे हो जो लंबी अवधि की सफलता देती हैं। जब तुम सच में छोटी पोजीशन साइज को अपनाते हो तो क्या होता है? तुम हल्का महसूस करते हो, लगातार चिंता से आजाद, हर सेकंड चार्ट देखने की मजबूरी से आजाद, अकाउंट उड़ जाने के डर से आजाद। तुम ट्रेड लगा सकते हो और उठकर चले जा सकते हो।
तुम उसे काम करने दे सकते हो बिना उसे कंट्रोल करने की कोशिश किए। तुम लॉस ले सकते हो बिना टूटे हुए महसूस किए। और यही आजादी सब कुछ बदल देती है, क्योंकि जब डर खत्म होता है तभी तुम वैसे ट्रेड कर पाते हो जैसे तुम्हें करना चाहिए। तुम मार्केट को साफ देख पाते हो। तुम बिना हिचकिचाहट एग्जीक्यूट कर पाते हो। तुम बिना अंदरूनी संघर्ष के अपने प्लान पर टिके रहते हो। और तभी ट्रेडिंग वो बनती है जो उसे होना चाहिए। न कोई लड़ाई, न अपनी काबिलियत की परीक्षा, बस एक शांत, व्यवस्थित, एज वाले प्रोसेस का अनुशासित एग्जीक्यूशन। और मैं तुम्हें यही कहकर छोड़ना चाहता हूं, ट्रेडिंग वैसे ही कठिन है, उसे खुद के लिए और कठिन मत बनाओ। शांत रहो, छोटा खेलो, लंबे समय तक टिके रहो, बाकी सब समय संभाल लेगा। मार्केट अनिश्चित है, तुम्हारा एज प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। हर एक ट्रेड का रिजल्ट रैंडम हो सकता है, लेकिन तुम्हारा प्रोसेस रैंडम नहीं होना चाहिए। तुम्हारा एग्जीक्यूशन अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कंट्रोल करें, यह जरूरी नहीं है। तुम एक ऐसा माहौल बना सकते हो जहां अच्छी ट्रेडिंग संभव हो, जहां तुम अपने सिस्टम को बिना दखल के एग्जीक्यूट कर सको, जहां तुम्हारा एज समय के साथ शांत तरीके से काम कर सके। और वो माहौल कहां से शुरू होता है? पोजीशन साइज से। छोटा ट्रेड करो, इतना छोटा कि वो महत्वपूर्ण न लगे, इतना छोटा कि वो रोमांचक न लगे, इतना छोटा कि तुम शांत रह सको, इतना छोटा कि तुम नियम फॉलो कर सको, इतना छोटा कि तुम टिके रह सको। क्योंकि सर्वाइवल ही बाकी सबकी नींव है। अगर तुम पर्याप्त समय तक कंसिस्टेंट रहकर टिके रह सकते हो तो रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें फोर्स किया, बल्कि इसलिए कि तुमने वो परिस्थितियां बना दी जहां तुम्हारा एज खुद को व्यक्त कर सके। यही पोजीशन साइज की सच्चाई है। और अगर तुम इसे सच में स्वीकार कर लो तो यही सच्चाई तुम्हारी ट्रेडिंग बदल सकती है।